नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल के ऊपर। देखिए दोस्तों, हमने हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की जो सीरीज स्टार्ट कर रखी है, यह आपके आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जिस भी एग्जाम में हिस्ट्री के क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं, सीरीज के माध्यम से इसको शुरू कर रखा है। पहले की जो लेसन है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है, तो वहां से आप उन वीडियोज को देख सकते हैं। देखिए, लास्ट पार्ट में आपको जो क्वेश्चन पूछा था वो कुछ इस तरीके से था कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी के अवशेष निम्न स्थान पर पाए गए हैं। तो कौन से स्थान पर पाए गए हैं इसके अवशेष? हम्पी के अंतर्गत पाए गए हैं। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी के अवशेष हम्पी, जो कि हस्तिनावती के नाम से जानी जाती है, वहां से प्राप्त हुए हैं। विजयनगर साम्राज्य का महान शासक हरिहर और बुक्का थे। तो हम्पी क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब देखिए, आज का जो लेसन है उसको अपन शुरू करते हैं। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, गदर पार्टी के संगठनकर्ता कौन थे? तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा लाला हरदयाल। गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल थे और इस पार्टी की स्थापना भारतीय इतिहास में भारत के बाहर सैन फ्रांसिस्को के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी। और कब की गई थी? 1913 ईस्वी के अंतर्गत स्थापित यह संगठन विदेश में स्थापित होने वाली क्रांतिकारी जो संस्था है उसके रूप में जाना जाता है। तो गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल थे। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर होगा। फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, धन निष्कासन के सिद्धांत के जनक कौन थे? तो देखिए, धन निष्कासन के सिद्धांत है उसके जनक कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। धन निष्कासन के सिद्धांत के जनक के रूप में दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है और दादा भाई नौरोजी को ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से भी जानते हैं। नौरोजी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, निम्नलिखित नेता असहयोग आंदोलन एवं खिलाफत आंदोलन में शामिल नहीं हुआ। तो कौन सा नेता इनमें से शामिल नहीं हुआ था? अबुल कलाम आजाद इनमें शामिल नहीं हुआ था। असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा प्रारंभ किया गया था, जबकि जो खिलाफत आंदोलन है वो तुर्की के सुल्तान अब्दुल हमीद द्वितीय के विरुद्ध चलाया गया एक अभियान था। इस आंदोलन में अबुल कलाम आजाद शामिल नहीं थे। ऑप्शन थर्ड क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, रास तरंगिणी के जनक कौन थे? तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा कल्हण। रास तरंगिणी के लेखक कश्मीर के प्रसिद्ध विद्वान थे ये कल्हण। और ये जो साहित्य है वो कश्मीर के इतिहास का परिपूर्ण साहित्य इसका वर्णन करता है। इस साहित्य के द्वारा कश्मीर में जो व्याप्त जनजीवन है उसका सामाजिक और जो आर्थिक पक्ष है उसको उजागर करता है। कौन सा? राज तरंगिणी। तो इसके जनक कौन थे? कल्हण थे। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, निम्न में से किसने आसिका नूर सिपिहर, किरान ए सादेन और खजाइन उल फुतुह की रचना की है? तो देखिए, ये जो सभी रचनाएं हैं वो अमीर खुसरो के द्वारा की गई हैं। अलाउद्दीन खिलजी के काल में प्रसिद्ध दरबारी उर्दू के विद्वान थे जिनका नाम क्या था? अमीर खुसरो था। और इन्होंने समकालीन समय में आसिका नूब सिपिहर, किरान ए सादेन और खजाइन उल फुतुह नामक ग्रंथों की रचना की है। खजाइन उल फुतुह नामक जो रचना है वो अलाउद्दीन खिलजी की समस्त अभियानों का उल्लेख इसके अंतर्गत किया गया है। तो अमीर खुसरो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, बौद्ध साहित्य निम्न शीर्षक से जाना जाता है। तो देखिए, बौद्ध साहित्य है वो त्रिपिटक के नाम से जानते हैं। बौद्ध साहित्य को भारतीय साहित्य परंपरा में त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है। पिटक का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान की टोकरी। बौद्ध साहित्य में त्रिपिटक कौन कौन से हैं? एक है आपका विनय पिटक, इसके अलावा दूसरा है सूत पिटक और तीसरा है अभिधम पिटक। तो ये तीनों पिटक के नाम आप ध्यान रखना। सूत पिटक को बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। तो ये सूत पिटक के बारे में अलग से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनता है। बौद्ध साहित्य है वो त्रिपिटक के अंतर्गत जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, वेद साहित्य का वर्ग कौन सा है? तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। सर्वप्रथम साहित्य के रूप में वेदों की उत्पत्ति इनको साहित्य की दिशा में प्रथम आधार के रूप में गिना जाता है, जिनमें ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को क्रमिक वर्ग के अंतर्गत लिखा गया है। तो इसमें ऑप्शन जो आपको फोर्थ दे रखा है वो इसका राइट आंसर होगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, रोलेट समिति का गठन कब हुआ? तो देखिए, इसका गठन 1917 ईस्वी के अंतर्गत हुआ था। भारतीय जनता में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध पनप रहे असंतोष और जो क्रांति बढ़ रही थी उसकी गतिविधियों को कुचलने के लिए न्यायाधीश सिडनी रोलेट, ये नाम आप ध्यान रखना, न्यायाधीश सिडनी रोलेट की अध्यक्षता के अंतर्गत एक समिति को नियुक्त किया गया था जिसको रोलेट समिति के नाम से जाना गया। तो 1917 के अंतर्गत ये गठित की गई थी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध
किन किन के मध्य हुआ था? तो देखिए अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। 1761 के अंतर्गत पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। और पानीपत कहाँ पर है? हरियाणा के अंतर्गत है। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में यह युद्ध हुआ था। इस युद्ध में मराठा सरदार जिनका नाम मल्हर राव होलकर है, वो युद्ध भूमि को छोड़कर भाग गए थे। उनका विश्वास पात्र जो सेनानायक है विश्वास राव और सदाशिव राव बाहू युद्ध के अंतर्गत मारे गए थे। तो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी के अंतर्गत हुआ था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, शिवाजी के बाद में मराठा का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? तो देखिए बाजीराव प्रथम को कहा जाता है। शिवाजी के बाद में पेशवा बाजीराव को मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक कहा जाता है। प्रथम पेशवा के रूप में 1720 ईस्वी के ऊपर ये गद्दी पर बैठा और उसने साम्राज्य विस्तार के बाद में मराठा शक्ति को संगठित करने का प्रयास किया था। तो बाजीराव प्रथम क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखा है, पुर्तगालियों का राजकुमार एवं सागर का स्वामी किसे कहा जाता है? तो ये हेनरी द नेविगेटर को कहा जाता है। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। पुर्तगाली स्वयं को सागर के स्वामी कहते थे और 15वीं शताब्दी के अंतर्गत पुर्तगाली राजकुमार जो हेनरी द नेविगेटर है उनको समुद्री यात्राओं का प्रथम स्वामी कहा जाता है। इनके प्रोत्साहन से 1498 ईस्वी के अंतर्गत भारत आने वाला जो प्रथम यूरोपियन यात्री वास्को डी गामा था और 17 मई 1498 ईस्वी को कालीकट के समुद्री तट पर जमोरी ने इसका स्वागत किया था। और अल्मेडा प्रथम फ्रांसीसी वायसराय गवर्नर बनकर आया था। उसने ब्लू वाटर पॉलिसी प्रारंभ की थी। तो हेनरी द नेविगेटर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, हमीम मिर्जा ने काबुल से भाग जाने के बाद में अकबर ने काबुल की सूबेदारी किसको प्रदान की? तो देखिए राजा मान सिंह को प्रदान की थी। हकीम मिर्जा के काबुल से भाग जाने के बाद में काबुल की जो सूबेदारी है वो सम्राट अकबर ने मिर्जा राजा मान सिंह को दी थी। राजा मान सिंह अकबर के दरबार का सर्वश्रेष्ठ मनसबदार था। तो राजा मान सिंह क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, सम्राट औरंगजेब ने अफगान विद्रोह के समय वहां कौन सा धार्मिक संप्रदाय विकसित किया था? तो देखिए रोशनाई क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 1667 ईस्वी के अंतर्गत औरंगजेब के काल के अंतर्गत अफगान विद्रोह जो उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रदेश के अंतर्गत हुआ था, जिसका मूल उद्देश्य अलग से अफगान राज्य की स्थापना करना था, जिसका अफगान विद्रोही भागु था और इससे रोशनाई नामक धार्मिक संप्रदाय को पृष्ठभूमि प्राप्त हुई थी। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, 1622 ईस्वी में मुगल शासक शाहजहां को अपने भाई का दमन करने के लिए भेजा गया। देखिए किसको भेजा गया था? खुसरो खां को भेजा गया था। 1622 ईस्वी में मुगल शहजादा जो खुसरो खां है उसने अपने पिता जहांगीर के खिलाफ में विद्रोह को आधार दिया था और मुगल शासक जहांगीर ने अपने पुत्र खुसरो खां का दमन करने का दायित्व शहजादा खुर्रम को सौंपा था। तो इसमें खुसरो खां क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, शहजादा मुराद एवं औरंगजेब के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? देखिए सामूगढ़ का युद्ध हुआ था। शहजादा मुराद और औरंगजेब के मध्य 29 मई 1658 ईस्वी को सामूगढ़ का युद्ध हुआ था और इस युद्ध के उपरांत मुराद मारा गया था और यह जो युद्ध है वो दारा और भारत के भाग्य का निर्धारण करने वाला था। तो सामूगढ़ क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, दारा शिकोह ने किस सिलसिले को सर्वाधिक प्राथमिकता दी थी? तो कादरिया सिलसिले को सर्वाधिक प्राथमिकता दी थी। दारा शिकोह मुगल काल के सबसे योग्य शहजादे थे और इस शहजादे ने कादरिया जो सिलसिला है उसको संरक्षण दिया था और कादरिया सिलसिला के प्रमुख मौलवी संत मुल्ला शाह को अपना आध्यात्मिक गुरु बनाया था। दारा शिकोह लेनपुल नामक विदेश विद्वान ने लघु अकबर की संज्ञा दी है। तो कादरिया सिलसिला क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, बाबरनामा से पता चलता है कि बाबर एक सच्चा मुसलमान था, फिर भी वह इस्लाम के नियमों के विरुद्ध था। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा मदिरापन किया करता था। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। बाबरनामा से ये ज्ञात होता है कि बाबर एक सच्चा मुसलमान था पर फिर भी इस्लाम के नियमों के विरुद्ध मदिरापन को प्राथमिकता दिया करता था। ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है,
भारत में बाबर ने कई अवसरों पर धार्मिक असहिष्णुता का परिचय दिया। निम्न में से कौन सा सही नहीं है वो आपको बताना है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा राजपूतों के सिर की मीनारें खड़ी करना। मुगल शासक जो बाबर है उसने कई युद्धों के समय असहिष्णुता का परिचय दिया था। जैसे कि 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ था, उसमें झाला सरदार अज्जा की मृत्यु के बाद में बाबर ने यह कहा था कि शायद मुझे राजपूतों के सिरों की मीनार खड़ी करनी पड़ेगी। तो इसमें ऑप्शन आपको जो थर्ड दे रखा है वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है 1538 ईस्वी में चुनार पर आक्रमण करने के पश्चात हुमायूं गौड़ पहुंचा तो वहां पर लाशों का ढेर और उजड़ा सुनसान पड़ा हुआ था। हुमायूं ने गौड़ प्रदेश को क्या नाम दिया? तो देखिए जन्नताबाद इनको नाम दिया था। ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है अकबर की धार्मिक सहिष्णुता के विकास में उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि सहायक हुई। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा अकबर का जन्म एक हिंदू घर के अंतर्गत हुआ था। अकबर की धार्मिक सहिष्णुता के विकास में उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि सहायक रही है। इसका मूल कारण है अकबर एक हिंदू राजपूत घर में पाला गया था। यह एकमात्र मुगल शहजादा कहा जाता है। तो इसमें ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए बात करते हैं आज की क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का क्वेश्चन है बंगाल में किस संधि के पश्चात द्वैध शासन व्यवस्था प्रारंभ की गई थी? तो चार संधियां आपके सामने दे रखी हैं। इसका राइट आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर बताना है। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका करेक्ट आंसर बता दिया जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए ताकि उनको भी अपनी स्टडी के अंतर्गत बेनिफिट मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।